सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पर डली है उसमें भाषा विविधता के बारे में अच्छे से सिखाया गया है। अगर आपको भाषा विविधता के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। और आज की वीडियो में हम भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक डाले जा रहे हैं फिलहाल हमारे चैनल पे, ये सीटेट से रिलेटेड टॉपिक है और सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसे जरूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं भाषा कौशल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी विस्तृत एवं सरल व्याख्या देखते हैं भाषा कौशल की, यानी कि लैंग्वेज स्किल। डिटेल्ड एंड इजी एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसके बारे में। भाषा कौशल का सीधा अर्थ क्या है, पहले इसको जानेंगे कि भाषा कौशल का सीधा अर्थ क्या है। भाषा का सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की योग्यता को क्या कहते हैं, भाषा कौशल। यानी कि भाषा का सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की योग्यता भाषा कौशल कहलाती है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो केवल शब्द याद कर लेना काफी नहीं होता। हमें उस भाषा को सही से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। इन चारों योग्यताओं को ही भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल कहा जाता है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है स्वाभाविक क्रम? LSRW। ये जो है इसका स्वाभाविक क्रम है, यानी कि सीक्वेंस है, इसको इसी क्रम में रखा जाता है। भाषा सीखने का एक प्राकृतिक क्रम होता है जिसे अंग्रेजी में LSRW और हिंदी में सुबोपलिख कहा जाता है। सुबोपली कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। पहला है श्रवण यानी कि लिसनिंग, इसका अर्थ है सुनना। मौखिक यानी कि स्पीकिंग, इसका अर्थ है बोलना। तीसरा है पठन यानी कि रीडिंग, इसका अर्थ है पढ़ना। चौथा है लेखन यानी कि राइटिंग, इसका अर्थ है लिखना। तो इसी सीक्वेंस में जो है भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम जो है यही है। याद रखने की सरल ट्रिक है, बच्चा सबसे पहले रोता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर स्कूल जाकर पढ़ता है और अंत में लिखना सीखता है। ये जो है याद रखने का सबसे सरल ट्रिक है। चारों भाषा कौशलों का विस्तृत विवरण, जो ऊपर हमने चार भाषाएं देखी ना LSRW, उसका जो है विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, तो उसको पढ़ेंगे हम। पॉइंट नंबर 1 है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल, सुनकर समझना। सबसे पहले यही आएगा क्रम वाइज। अब इसके अर्थ, महत्व और सुधारने के उपाय पढ़ेंगे हम। तो श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? केवल कानों से आवाज सुनना श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि सुनकर सामने वाले की बात का सही अर्थ समझना श्रवण कौशल कहलाता है। महत्व क्या है? यह बाकी सभी कौशलों की नींव है। जो श्रवण है वो बाकी सभी कौशलों की क्या है? नींव यानी कि आधार है। अगर बच्चा सही से सुनेगा नहीं तो वह सही से बोल भी नहीं पाएगा। अगर कोई बच्चा सही से, मान लो हम ही जो अपने क्लास में थे, स्कूल में थे, अगर जो मैम या फिर जो टीचर होते थे वो क्वेश्चन पूछते थे, तो अगर हमें वो सही से सुनाई नहीं देगा तो हम कैसे उसका आंसर देंगे? तो सिंपल से आंसर देंगे। तो सिंपल से इसका मतलब यही है कि अगर बच्चा पहले सुनेगा ही नहीं तो उसका जवाब क्या देगा, ये सही से बोलेगा क्या? अब हम सुधारने के उपाय बताते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। कहानियां सुनाना, बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनानी चाहिए। बालगीत गाना चाहिए उनके आगे। कविता पाठ यानी कि जो कविताएं होती हैं छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बच्चों वाली, उनको पढ़ा के सुनाना चाहिए। और ध्यान से सुनने के खेल जैसे कि लिसनिंग गेम्स जो है उनको दिखाना चाहिए। अब तो चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसका मतलब क्या है? स्पीकिंग स्किल, बोलकर व्यक्त करना। स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि बोलकर व्यक्त करना अपनी भावनाओं को। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ, अपने विचारों, खुशियों, दुखों या जरूरतों को बोलकर दूसरों के सामने रखना स्पीकिंग स्किल कहलाता है। महत्व क्या है इसका, इसके बारे में जानते हैं।
दैनिक जीवन में बातचीत करने और सामाजिक संबंध बनाने के लिए ये सबसे जरूरी कौशल है। इसमें सही उच्चारण और स्पष्टता का होना जरूरी है। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में जब हम बात करते हैं तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए, ताकि अगली को जो हमारी भाषा है वो अच्छे से समझ आए कि ये क्या बोलना चाहता है, इसकी भावना क्या है, इसकी फीलिंग क्या है। अगला जो जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है जो हमारी बात सुन रहा है, उसको अच्छे से सुनना चाहिए, हमारी भाषा समझ में आनी चाहिए। इसीलिए जो हमारी भाषा है, बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए इसका। तो चलिए सुधारने के उपाय देखते हैं इसके। वाद विवाद, डिबेट, बच्चों को डिबेट वाले जो है गेम्स वगैरह भी कराने चाहिए और उनको उनके बीच डिबेट को भी करवाना चाहिए। नाटक करवाने चाहिए, रोल प्ले करवाना चाहिए, चित्र देखकर बोलना और सामूहिक चर्चा में बच्चों को शामिल करना चाहिए। इससे जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो है विकसित होगा बच्चे के अंदर। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, पठन या वाचन यानी कि रीडिंग स्किल, पढ़कर अर्थ निकालना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। लिखे हुए अक्षरों या शब्दों को देखकर केवल मुंह से बोलना ही नहीं, बल्कि पढ़ते हुए उसका मतलब भी समझना पठन कौशल कहलाता है। जैसे कि कोई अक्षर अगर बुक में लिखा है तो उसको केवल देख के अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा और उसको अर्थ ही नहीं पता, तो यहाँ पर पठन कौशल का कोई मतलब ही नहीं बनता, या फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ये पठन कौशल में नहीं आता है। अगर एक बच्चा किसी पुस्तक में लिखे हुए शब्द को पढ़ के और उसको समझता है कि ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि मान लो सब्जी का उदाहरण ले लेते हैं कि भिंडी लिखा हुआ है, तो उसने बस भिंडी पढ़ लिया, उसको ये नहीं पता कि भिंडी एक सब्जी है और उसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये पठन कौशल में नहीं आता है। तो इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उसका मतलब भी उनको समझ में आना चाहिए, तभी वो पठन कौशल कहलाएगा। प्रकार क्या है इसके बारे में जानते हैं। स स्वर वाचन, जो बच्चा है उसको स स्वर वाचन करना चाहिए, यानी कि ओरल रीडिंग करनी चाहिए, जोर जोर से आवाज निकालकर पढ़ना, जैसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे करने से जो है स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे करने से जो है पठन कौशल में विकास होगा। मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग, बिना आवाज निकाले मन ही मन तेजी से पढ़ना, यह गहराई से समझने के लिए होता है। जो छोटे बच्चों में कक्षाओं में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं, तो कैसे करवाया जाता है, एक बच्चे को पुस्तक लेके जो है आगे खड़ा करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये वाला पाठ पढ़ो, और सारे बच्चे उसको सुनते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। तो ये छोटे बच्चों में होता है। लेकिन साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचन किन में होता है, बड़े बच्चों में। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं 11th 12th या फिर लेक्चर वो सुनते हैं, उससे बड़ी क्लासों में जाते हैं, तो वो मन ही मन और तेजी से रीडिंग करते हैं, तो ये गहराई से समझने के लिए उपयोगी होता है। सुधारने के उपाय इसमें क्या है, पठन कौशल में सुधारने के उपाय क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्र पुस्तकें पढ़ना, जैसे कि छोटे बच्चों को जो है पुस्तक अगर दी जाए तो उनको चित्र के साथ ही जो है शब्द लिखे हों उसके नीचे, ताकि वो पढ़ सके, उसको इंटरेस्ट भी आए। चित्र देख के बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, तो इस तरीके से चित्र देखकर बच्चे जो है आराम से पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि है लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। लिखकर व्यक्त करना, अपनी जो है बातें लिखकर दूसरों तक व्यक्त करना क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि राइटिंग स्किल का अर्थ क्या है, तो मीनिंग क्या है इसकी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने मन के विचारों को सुंदर, स्पष्ट और शुद्ध वर्तनी के साथ कागज पर उतारना क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल। जो अपने मन में विचार है, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, स्पष्ट और शुद्ध वर्तनी यानी कि स्पेलिंग के साथ, सही स्पेलिंग के साथ कागज पर जब हम लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल कहते हैं। महत्व क्या है इसका, इसके बारे में जानते हैं। यह भाषा का सबसे अंतिम, स्थायी और कठिन कौशल माना जाता है। जो भाषा होती है
इसको सबसे अंतिम, स्थायी और कठिन कौशल माना जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण, मात्राओं और स्पष्टता पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है। जैसे कि जब हम लिखते एक भी मात्रा गलत हो जाए तो वहां पर हमारे नंबर भी कट सकते हैं, उसको हम राइटिंग स्किल में नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जो लिखना है उसको हम सही से नहीं लिख पाए तो वो राइटिंग स्किल कहाँ से हो गई। इसीलिए इसको भाषा का जो है सबसे अंतिम और स्थायी, अगर हम कोई चीज लिख देते तो वो स्थायी हो जाता है, बोलकर वो स्थायी नहीं होता, थोड़ी देर बाद हम उसको भूल सकते हैं। लेकिन जो हमने लिखा है उसको अगर हम कितनी भी देर के बाद, कितने भी दिनों के बाद उसको खोल के हम देख सकते हैं पुस्तक को कि हमने क्या लिखा था, तो ये स्थायी होता है और कठिन कौशल भी होता है। क्योंकि जब लिखने के टाइम अगर एक भी मात्रा गड़बड़ हुई तो समझो वो गलत हो जाता है, तो वो राइटिंग स्किल में नहीं आएगा। इसीलिए जो है स्पष्ट लिखना चाहिए और व्याकरण पर अधिक ध्यान देते हैं इस वाले कौशल में। कौशलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कौशलों को मुख्य रूप से कौन से कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रिसेप्टिव स्किल और दूसरा है प्रोडक्टिव यानी कि एक्सप्रेसिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल का मतलब है ग्रहात्मक कौशल, और इसमें शामिल है सुनना पढ़ना। जो रिसेप्टिव स्किल है उसमें क्या शामिल है? सुनना। काम कैसे करता है ये? इसमें हम ज्ञान या जानकारी को बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको हम सुनते हैं, यानी कि बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है। सरल उदाहरण देख लेते हैं इसका क्या है। सरल उदाहरण है टीवी देखना। जैसे कि हम टीवी में अगर कोई इंफॉर्मेटिव या फिर कोई भी चीज मान लो देखते हैं तो वो सुन रहे हैं, और सुन के हम अपने कानों से अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो और किताब पढ़ना, तो इसको हम रिसेप्टिव स्किल में डालेंगे। सुनना और पढ़ना जो है रिसेप्टिव स्किल में आता है। और अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल, इसमें क्या आता है? बोलना और लिखना। जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है? प्रोडक्टिव यानी कि दूसरों को सुनाने के लिए, यानी कि दूसरों से बातें करने के लिए जब हम बोलते हैं, बातें करते हैं, तो वो कौन सा होता है? प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव। अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सप्रेसिव स्किल में आता है। जैसे कि बोलना और लिखना। काम कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें हम अपने अंदर के विचारों को बाहर प्रकट करते हैं, जो हमारे मन में है। अगर हमें किसी के प्रति गुस्सा भी है तो हम गुस्से से उसको बोल के प्रकट करते हैं, तो ये क्या है? प्रोडक्टिव यानी कि एक्सप्रेसिव, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। सरल उदाहरण भी इसका देख लेते हैं। भाषण देना। अभी ये नेता लोग तो बहुत भाषण देते हैं, तो उसको हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं कि वो क्या भाषण दे रहे हैं, पूरा तो नहीं करते पर फिर भी हम सुनते हैं, तो ये एक्सप्रेसिव में ही आएगा। और पत्र लिखना, जब हम पत्र भी लिखते हैं तो अगला पढ़ेगा तो ये भी पता चलेगा कि अगले की भावना क्या है, तो ये भी जो है एक्सप्रेसिव स्किल में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको भी पढ़ लेते हैं हम। एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। एकीकृत विकास का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये चारों कौशल अलग अलग कमरे में रहकर नहीं सीखे जाते। ये जो चार प्रकार के कौशल हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ये अलग अलग कमरों में रहकर नहीं सीखे जाते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं या फिर जुड़े होते हैं। पढ़ते पढ़ते बच्चा लिखना सीखता है। जब बच्चा पढ़ता रहता है तो उसी दौरान वो लिखना भी सीखता है, और सुनते सुनते ही बोलना भी सीखता है। तो इसीलिए ये जो है चारों जो कौशल है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मातृभाषा की भूमिका क्या होती है इनमें? बच्चा सुनने और बोलने का कौशल अपने घर यानी कि मातृभाषा से सीखकर स्कूल आता है। जब बच्चे का हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, तो बच्चे को पहले से एक भाषा आती है जो कि उसकी मातृभाषा होती है, जो उसके घर फैमिली में बोली जाती है, उसके परिवार में बोली जाती है। तो बच्चा जो है बोलने और सुनने का कौशल जो है साथ में लेकर जाता है स्कूल, और वहां पर एडमिशन करवाते हैं। और स्कूल का काम मुख्य रूप से उसे पढ़ने और लिखने में मदद कराना होता है। बच्चा तो भाषा सुनना और बोलना पहले ही
सीख जाता है अपनी मातृभाषा में, लेकिन स्कूल का काम क्या होता है, मुख्य रूप से उसे पढ़ने और लिखने में मदद कराना होता है कि कैसे शुद्ध व्याकरण के कि कैसे जब वो कोई वाक्य लिखता है तो उसे शुद्ध लिखना चाहिए। सो वेल फ्रेंड्स, आशा है आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है, जैसा कि हम बता चुके हैं वीडियो की शुरुआत में ही, कि ये टॉपिक जो है सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो कृपया इसे जरूर करें। और इसी प्रकार के और टॉपिक हम अपने वीडियो में डालते रहेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।